जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकित मध्य प्रदेश पुलिस और आज हो गई 28/7/2026। आखिर आज कैसे बच्चे पास हुए और मेरी ट्रम्पेट वाले से बात हुई, बिगुल वाले से बात हुई और बेस ड्रम वाले बच्चे से बात हुई। 3 बच्चों से बात हुई। बात तो आज बहुत सारे लोगों से हुई। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनसे क्या पूछा गया, साथ में ग्रुप के बारे में बताऊंगा, इंटरव्यू से संबंधित चर्चा करूंगा और जो मैं मथुरा गया था वहाँ पे कैसा क्या प्रावधान रहा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरी जो बात हुई वो ट्रम्पेट वाले से बात हुई। वो बता रहा था कि सर मेरे 10 ग्रुप में से 3 बच्चे पास हुए। तो 3 बच्चे कौन कौन से थे? एक क्लिनेट वाला था, दूसरा बेस ड्रम वाला और तीसरा ट्रम्पेट वाला। जो ट्रम्पेट वाला था इसने बांसुरी, हारमोनियम और पैड बजाया। और इससे मैंने पूछा कि आपसे क्या पूछा गया जब आप वहाँ पे गए? तो बोल रहा था कि सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो नोटिस किया जा रहा है कि आपका अनुशासन, तो अनुशासन आपके साथ होना चाहिए। तो इसने बताया कि सर राष्ट्रगान पूछा गया। फिर से वो रिदम लौट के आया कि राष्ट्रगान पूछा गया, पुराने गाने पूछे गए। मैंने शुरुआत से ही बताया कि आप चाहे ट्रम्पेट हो, बेस ड्रम हो, बिगुल हो, बिगुल में तो नहीं, बेस ड्रम, साइड ड्रम, सैक्सोफोन, इम्फोनियम, ये जितने भी मोइसे हो या साइड ड्रम, इसमें आपको 90 के दशक के गाने की बीट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे बोल दो कि सर सॉरी, क्षमा चाहूँगा कि ये जो बीट है इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कोई थोड़ी इसकी वॉल्यूम बढ़ा दें, तो वो बढ़ा देते। और इसके बाद जनरल सलूट, और फिर इन्होंने लिखा जनरल सलूट। फिर उन्होंने कहा है कि राजस्थान मार्च स्केल, अगर आप ट्रम्पेट वाले होगे तो जान गए होगे, पूछे गए। नोटेशन पूछा पर मैंने नहीं बता पाया। इनसे नोटेशन पूछा गया, मैं शुरुआत से बताता आया हूँ कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मना कर दीजिए। मैंने अच्छा बजाया तो पास कर दिया। एक ग्रुप में अगर आप बजा लेते हो और बी में अगर आप तीन इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो तो आपके ज़्यादा चांस हैं, आप वहाँ पे बता सकते हो कि मैं ए में बजाने के साथ साथ बी में 3 इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। गाना इनने कौन से सुनाए? हवा में उड़ाता जा, हवा में उड़ता जाए, गाना सुना। चांद सी महबूबा होगी। और फिर दोस्त मेरी बात हुई एक मास्टर से, जो बेस ड्रम का मास्टर था। अगर आप कहोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। वो मेरे लाइव सेशन में काफ़ी बार जुड़ा, तो भावुक था जब बच्चे फेल हो जाते हैं और उसके द्वारा सिखाए हुए 7-8 लड़के पास हो गए। तो कल्पना कीजिए कि आपने जिन्हें पढ़ाया वो पास हो जाएं और आप ही फेल हो जाओ। तो उसकी हाइट शायद 164 ऐसे ही बता रहा था। तो उसने काफ़ी बार मुझसे भी पूछा होगा, तो मैंने उससे कहा कि हाइट में छूट नहीं मिलती है। तो उसका 10 का ग्रुप था, वो 4 नंबर टेबल पर गया। सॉरी, वो तो बाहर हो गया 164 वाला। और एक जो लड़के से बात हुई बोल रहा था कि सर 4 नंबर टेबल पे मैंने सब कुछ बजा के दिखा दिया, फिर भी मुझे फेल कर दिया। जो बच्चे बता रहे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और बता रहा था कि मैं सर 7-8 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। नर्वस था, दुखी था, परेशान था, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ। इसके अलावा आप योग्य हैं, लेकिन जो मापक है उसको आपको बिल्कुल करना होगा। फिर इसके बाद मेरी बिगुल वाले से बात हुई। बिगुल वाला बता रहा था कि सर मैं 6:30 पे एंट्री कर ली थी और इनके 10 के ग्रुप में सिर्फ यही लड़का पास हुआ था और ये ग्वालियर से हैं। तो इनसे मैंने पूछा कि भाई आपको स्किल टेस्ट में क्या पूछा गया? तो ये बता रहे थे कि जनरल अलार्म, जितने बिगुल वाले हैं तो जनरल अलार्म, और इसके अलावा जो 5 नोट, कोई भी बिगुल वाला हो 5 नोट ऊपर से चढ़ा दो, 5 नोट नीचे उतार दो, ये तो कंपलसरी है। और इसके अलावा रेवेली काल बजवाई। सर मैं ग्वालियर से हूँ ये और रेवेली काल इनसे बजवाई और इन्होंने अच्छा बजाया तो इनको पास कर दिया। आप बिगुल से हैं तो वीआईपी कॉल भी आपको आना चाहिए, इसके अलावा रिट्रीट कॉल आना चाहिए, ये कॉलें आपको आना चाहिए।
और बेस ड्रम, अगर साइड ड्रम आप लोगों ने भर रखा है तो आपको 90 के दशक के जब गाने बजाए जाएं वहाँ पे वायलिन कम हो तो कृपया कर आप वहाँ पे बोल सकते हो कि सर थोड़ा उसकी वॉल्यूम बढ़ा दें तो मुझे बजाने में। अगर आपसे नोटेशन नहीं बन रहा है, कुछ चीज़ नहीं बन रही है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। बच्चों से जो मुझे जानकारी मिली है वो बता रहे हैं कि सर जैसे कुछ मास्टर काफ़ी साल से बजा रहे, एक लड़के से बात हुई कि वो आरएसएस में बजा रहा था और 4 नंबर टेबल पे गया, वहाँ पे उसने काफ़ी सारी चीज़ें बजा के दिखाई लेकिन पास नहीं किया गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे, और आज 28 तारीख हो गई है और महीने का अंतिम, अब एक सप्ताह और आपका ये मतलब बैंड प्रशिक्षण भोपाल में आपका चलेगा तो लगभग समाप्त की ओर है। आपने अगर प्रथम चरण पास कर लिया तो कंपलसरी है कि आपको इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नंबर लाना होगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। आपने कैसा क्या प्रदर्शन किया, तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया। देखो दोस्त, जो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता हूँ, जो है साफ है। बाद में आप लोगों को देखो, मेरा ग्रुप बनाने का ये उद्देश्य है कि आप एक दूसरे से बात कर सकें। अब आप चाहते हो कि मैं जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, तो इसके लिए मुझे परिश्रम के साथ साथ एक डिजिटल बोर्ड हो, क्योंकि जब कोई अध्यापक आपको पढ़ाएगा तो उस पर डिजिटल बोर्ड में आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा सकता है, लिख के दिखा सकता है, मैं तो मुँह से बता देता हूँ। तो उसके लिए मुझे डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा, एक कैमरा लेना पड़ेगा, तो उसमें आप लोगों की भी सहयोग की ज़रूरत होगी। तो देखो, आप सहयोग करोगे तभी ये सीरीज़ आगे बढ़ पाएगी। और इसके अलावा मैं मथुरा से फाइनली वापस आ गया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर अपना सुझाव दें। तो बांके बिहारी से ये एक छतरी मिली है, इस छतरी को मैं दिखा दूँ। हर हर राधे राधे, ये छतरी में खुल जा, ये छतरी मिली है ये। और आगे अगर मैं दिखा दूँ, ये मुझे स्वागत किया गया था ये, और ये माला भी डाल दिया गया था वहाँ पे। और ये मेरा आई कार्ड था जिसके तहत मैं ट्रेन को लेके गया था। ये आई कार्ड है जिसमें ये मोदी की फ़ोटो है, यहाँ पे मोहन यादव जो हमारे सीएम हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, और यहाँ पे हमारी फ़ोटो लगनी थी। और इसके अलावा मथुरा में हमें ये भगवान बांके बिहारी की फ़ोटो दी गई, जहाँ पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और श्री धर्मेंद्र लोधी मंत्री, ये इनकी फ़ोटो है। यात्रा अच्छी रही और भगवान से मैं बहुत सारी मन्नतें मांग के लाया हूँ कि हमसे जितने भी बच्चे जुड़ें सफल हों। मेरा प्रयास यही है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचा सकूँ। और बाकी आज लाइव भी आऊँगा, आप लोगों से बात करूँगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।